2024 में जिस तरह के अप्रत्याशित तो क्या हमें सबको पता ही था, क्योंकि शुरू से ही हमारे नेता और हम कह रहे थे कि ये चुनाव कांग्रेस की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से जनता लड़ रही है और सामने बीजेपी आरएसएस है। तो जब जनता ने चुनाव लड़ा तो जो नतीजे आए, अब मीडिया के मैं रिपोर्टर्स को तो इसमें कुछ दोष नहीं दूंगा, लेकिन बड़े मीडिया घरानों ने जिस तरह का माहौल कांग्रेस के खिलाफ बनाया और झूठा प्रचार, कल जैसे उन्होंने एग्जिट पोल, तो मीडिया घरानों, अगर सही स्थिति मीडिया घराने पहले अगर जनता को बताते, वोटर को बताते, तो कुछ रिजल्ट और ही होते। फिर भी आज जिस तरह से 400 पार का नारा दे रहे थे, तो मैं हमेशा ही मेरे साथियों से कहता था और कंपेनिंग में कहता था कि 400 पार का नारा केवल और केवल एक हिप्नोटाइज करने के लिए, माहौल बनाने के लिए, क्योंकि इनको भी पता है कि हमारी मेजोरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि इनको भी पता था कि हमारी मेजोरिटी नहीं आ रही, इसलिए इन्होंने ये मीडिया के अंदर और ये माहौल बनाने की कोशिश की ताकि हमारी 300 सीटें आ जाए। लेकिन भाजपा कि जिस तरह से, मैं इसको बुरी तरह से परास्त हुई है, क्योंकि आज कांग्रेस के जैसे चुनाव के अंदर खाते सीज किए, ईडी, सीबीआई, हर तरह के हथकंडे इन्होंने अपनाए, क्योंकि इधर तो जनता चुनाव लड़ रही थी और इनके साथ ईडी, सीबीआई और सारी जो एजेंसियां, चुनाव आयोग तक निष्पक्ष नहीं था। फिर भी जनता माई बाप होती है और जनता के आगे, मैं पहले ये भी बोलता था कि इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी 1977 में चुनाव हार गई, तो नरेंद्र मोदी भी अजय नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का खुद के नाम पे, और एक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और 2 उद्योगपति घरानों के साथ लेके जिस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा, और मीडिया घरानों ने जनता के सामने सही स्थिति नहीं रखी, और सामने विपक्ष के पास साधनों का भी अभाव था, क्योंकि हर तरह से हमें बीजेपी पार्टी ने चाहे आर्थिक रूप से, चाहे कानूनी रूप से जिस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया, फिर भी जनता ने चुनाव लड़के, और राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात करें, आज राजस्थान के अंदर ये 25 की 25 सीटों की बात कर रहे थे। भजनलाल शर्मा जी कल ही कह रहे थे 25 की 25 सीटें आएगी। तो इनमें अगर नैतिकता नाम की कोई चीज़ है, जिस तरह के आज रिजल्ट आए हैं, भजनलाल जी शर्मा जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और मैं कांग्रेस के जो राजस्थान में रिजल्ट आए हैं उसके लिए भी राजस्थान के सभी मतदाताओं और कांग्रेस जनों को, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, विशेष करके हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस जनों को, कि 2 सीटें हमारी चूरू और गंगानगर हम 10 साल बाद जीते हैं। चूरू में तो शायद हम 10 साल क्या 20-25 साल हो गए उसके बाद जीते हैं। तो हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से, और नेताओं ने, इस दफा नेता, सारे वरिष्ठ नेता और कांग्रेस का कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए एकजुट होकर लगा हुआ था। तो उसके लिए मैं हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस जन के साथियों और वरिष्ठ नेताओं को भी अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि उन्होंने एकजुट होकर मेहनत की और दोनों सीटें चूरू और गंगानगर की कांग्रेस की झोली में डाली।